गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो इन माई प्रीवियस लेक्चर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे काउपर्स ग्लैंड को और किस अदर नाम से जाना जाता है। अदर नेम क्या है काउपर्स ग्लैंड का, और ये किस प्रकार की ग्लैंड है। ठीक है, मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू दे दिया था। अब हम पढ़ेंगे टीएस ऑफ टेस्टिस के बारे में, मतलब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। देखिए टेस्टिस कितने पेयर में होती हैं? 1 पेयर में, 2 इन नंबर। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का ये टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन। सर्कुलर में आएगा, लेकिन मैंने एक साइड का बनाया है, ठीक है, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए आउटर लेयर होगी टेस्टिस की, जिसको हम आउटर लेयर होगी टेस्टिस की, कट करेंगे तो इसके अंदर एक और लेयर होती है जो रेड कलर की दिख रही है आपको, इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये नोट करते जाइएगा आप लोग, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, पूछ सकता है कभी आपसे। और ये क्या है अंदर इस टाइप की टेस्टिकल लोब्यूल्स। जब आप सेक्शन कट करोगे तो आपको कुछ टेस्टिकल लोब्यूल्स दिखाई देंगी, ये वाली। ठीक है, और इन्हीं के अंदर आपकी क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ये सेक्शन कट कर रहे हो टेस्टिस का। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने नंबर में होंगी? 3 नंबर, मतलब 2 to 3 ट्यूब्यूल के फॉर्म में है। कौन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। किसके अंदर? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। ठीक है, जब आप टेस्टिस का सेक्शन कट कर रहे हो तो आपको क्या दिखेगा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने नंबर में होंगे? 215 नंबर, मतलब ये 250 टाइम्स होंगे, और उसमें अब डबल कर दो इसका, उतने नंबर में अप्रॉक्स 500, अप्रॉक्स 700, अप्रॉक्स आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर टेस्टिस होगा। ओके, आई होप मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इंटरनल जो लेयर होती है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इसकी जो लेयर है, इसके ऊपर भी बाहर भी एक लेयर पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजिनैलिस। अब नाम से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वेजिनैलिस वेजाइना से रिलेटेड है, तो मतलब फीमेल नहीं है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। ट्यूनिका वेजिनैलिस। ओके, यहाँ पे भी एक और लेयर होती है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले आप इसका सेक्शन देख लो। बस ये जानो कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया इंटरनल लेयर होती है, ठीक है, टेस्टिस के सेक्शन में, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की आउटर सेक्शन में एक लेयर होती है जिसको हम ट्यूनिका वेजिनैलिस कहते हैं। ये तो लेयर की बात होगी। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो मिलकर एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं, पहले मैंने बताया भी आपको, रेटिटेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटिटेस्टिस। ओके, रेटिटेस्टिस। तो ये क्या है? रेड कलर में का रेटिटेस्टिस, ठीक है। रेटिटेस्टिस के बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स क्या हैं? इनको हम क्या कहते हैं? वासा इफ्रेंशिया। यस, वासा इफ्रेंशिया, इनको हम कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। और ये क्या होता है? ये तो कई बार बता चुका मैंने, एपिडिडाइमस। ओके, उसको नोट कर लीजिएगा, दिस इज योर एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस से होते हुए आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या निकलता है? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। तो ये आपका टीएस सेक्शन है। किसका? ये किसका सेक्शन है आपका? टेस्टिस का। एक साइड का हम ले रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे नाम याद होना चाहिए, नेम याद होना चाहिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, प्रेजेंट हैं आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। कितने नंबर में? टोटल 500 to 300 to 750 ऐसे कर सकते हो आप। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वास इफ्रेंशिया कहाँ प्रेजेंट है? रेटिटेस्टिस। पहले रेटिटेस्टिस, इनका जो फ्लो हो रहा है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन
यहीं पे होगा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के थ्रू, इंटरस्टिशियल सेल के थ्रू, एपिथेलियम सेल्स के थ्रू होगा स्पर्म का फॉर्मेशन। फिर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, उसको नरिशमेंट देंगी, जिसकी वजह से स्पर्म का फ्लो होगा पहले रेडी टेस्टिस, फिर वास डिफरेंसिया, फिर इपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस से आपका यूरिनोजेनिटल सिस्टम में जाएगा, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ठीक है, अब देखिए यही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई है, उन ऑर्गन्स का काम क्या होगा। जैसे अब इंटरस्टिशियल सेल पूछते, इसको हम लोग लेडिक सेल के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको जहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड बोलती हूँ वो क्वेश्चन आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल सेल को हम लेडिक सेल भी कहते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, लेडिक सेल्स। ठीक है, अभी ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, इनके बीच में आपकी इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती है। मतलब अगर आप टेस्टिस का ये सेक्शन लोगे, यहाँ पे मान लीजिए टेस्टिस, इनके बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होंगी। ये मैंने समझाने के लिए बता दिया कि यहाँ पे कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होंगी, वो क्या करेंगी, प्रोड्यूस एंड्रोजन। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरस्टिशियल सेल को ही हम लेडिक सेल कहते हैं, जो प्रोड्यूस करती है एंड्रोजन, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, क्या है, मेल सेक्स हार्मोन। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जो गोनाड्स पे इफेक्ट डालता है, LH FSH। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एंटीरियर, ये सब मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाया है, आप जाके लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। इंटरस्टिशियल सेल क्या करती हैं, एंड्रोजन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज सीक्रेट्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, नेक्स्ट है आपका सर्टोली सेल्स। अब देखिए सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, जैसे इन्हीं को हम सर्टोली सेल्स को ही हम नर्स सेल भी कहते हैं, नर्स सेल्स। ठीक है, तो ये दूसरा नाम भी आपको याद होना चाहिए। ये क्या करती है, प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड नरिशमेंट टू स्पर्म सेल। भाई देखिए इनका काम तो क्या है, इंटरस्टिशियल सेल का एंड्रोजन का प्रोडक्शन करना। स्पर्म सेल को प्रोडक्शन कौन करता है, अब जैसे मान लीजिए ये मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ले लिया, यहाँ पे एक सेक्शन इसका कट गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, मान लीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये इनका सेक्शन कट गया TS में, तो ये आपकी होंगी जर्म सेल्स। जर्माइनल इपिथेलियम से ही डेवलप होती हैं आपकी स्पर्म सेल्स। ठीक है, गोनाडियल सेल्स जो होती हैं। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे जर्म सेल्स, ये जो इपिथेलियम है, या जर्माइनल इपिथेलियम भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये होंगी आपकी जर्म सेल्स। जर्म सेल्स जो क्या प्रोड्यूस करेंगी, जो प्रोसेस करेंगी किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन। तो इनसे क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कौन कर रहा है, जर्माइनल इपिथेलियल सेल या जर्म सेल आप बोल सकते हो। इनके बीच बीच में कुछ ऐसी ट्यूब्यूल लाइक सेल्स होती हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स या नर्स सेल। नर्स सेल से आप याद रखिए कि ये क्या करेंगे, भाई स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, इन सेल से स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया, इन सेल से आपके स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया। अब इन स्पर्म की मोटिलिटी को या उनको नरिशमेंट फूड कौन प्रोवाइड करेगा, एक तरह से ये सर्टोली सेल्स। तो व्हाट इज द रोल ऑफ सर्टोली सेल्स, प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड नरिशमेंट टू स्पर्म सेल्स। ठीक है, एक्ट एज अ ब्लड टेस्टिस बैरियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ब्लड टेस्टिस बैरियर। देखिए जब आप एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हो, ठीक है, आपका बॉडी जो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में है, वो जब वो एडल्ट फॉर्म में आता है तब आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होने लगती है, मतलब एंड्रोजन का प्रोडक्शन होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है, स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होने लगता है। तो उस टाइम पे मान लीजिए
बर्थ से लेकर, मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन से लेकर आपकी एडल्ट कंडीशन तक, 12-13 एज तक, सॉरी हाँ कह सकते हो आप अप्रॉक्स, ठीक है। उस टाइम पे स्पर्म सेल आपके अचानक से प्रोड्यूस होने लगती है, ठीक है। इन सब का फॉर्मेशन तो पहले ही हो जाता है, लेकिन प्रोडक्शन जो होता है स्पर्म सेल्स का वो मेनली होता है आपका एडोलेसेंस स्टेज में, किशोरावस्था वाले स्टेज में, ठीक है। तो स्पर्म का जब प्रोडक्शन अचानक से होने लगा आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी उसको समझेगी, क्या समझेगी कि ये फॉरेन मटेरियल है, आपके फॉरेन पार्टिकल कोई आपकी बॉडी में आ रहा है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, किसके, स्पर्म सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। अब उस एंटीबॉडी से भी प्रोटेक्शन चाहिए आपके स्पर्म सेल को, क्यों, क्योंकि वो आपके स्पर्म सेल को किल कर सकती हैं, आपकी ही बॉडी की एंटीबॉडीज़ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है। तो इसीलिए ये सटोरी सेल्स जो होती हैं वो ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम करती हैं। ये ऐसा कुछ सिक्रीशन करेंगी जिसकी वजह से ये स्पर्म सेल को प्रोडक्ट बैरियर प्रोवाइड कर पाएंगी, ताकि ये एंटीबॉडीज़, मान लीजिए ये स्पर्म है, ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ हैं ब्लड में, यहाँ पे स्पर्म सेल्स हैं आपकी, तो ब्लड में से एंटीबॉडीज़ इनके पास ना जाए और इनको किल ना कर पाए, इसलिए यहाँ पे बैरियर होता है, इट एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है, एक्ट एज अ बैरियर की तरह वर्क करने लगती है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्ट एज अ ब्लड टेस्टिस बैरियर। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब एंड्रोजन जो सिक्रेशन हो रहा है आपका इंटरस्टिशियल सेल से, ठीक है, आपके एंड्रोजन की प्रोडक्शन इफेक्ट ना हो, ठीक है, एंड्रोजन की प्रोडक्शन इफेक्ट ना हो आपकी बॉडी में, उसके लिए भी ये कुछ प्रोटीन्स को सीक्रेट करती हैं आपकी बॉडी में, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रेशन करती हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनिबिन का सिक्रेशन करती हैं। अब इनिबिन जो होता है वो FSH का इनिबिटर होता है, ठीक है, तो ये भी कभी कभी इसको इनिबिट करने का काम करती हैं, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, इनिबिन सिक्रेशन। तो दैट इज़ द रोल ऑफ सर्टोली सेल्स और नर्स सेल, और एक और नाम से इसको जानते हैं, आई थिंक सब्सटेंसकुलर सेल, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टोली सेल्स का रोल क्या होता है आपके बॉडी में, मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जर्म सेल्स और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, मैंने बताया जर्म सेल क्या करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करेंगी, ओके। सेल्स, सॉरी थोड़ा आवाज़ आ रही है, इसको अवॉइड कीजिएगा। जर्म सेल को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, ठीक। ये क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करेंगी अंडर, ओके। तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब हम देखिए, मैंने बोला था कि एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे डिटेल में, कि एसेसरी ग्लैंड्स 3 टाइप्स की हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। कौन कौन सी, काउपर्स ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो सेमिनल वेसिकल्स जो होती हैं वो पेयर्ड फॉर्म में रहेंगी, मतलब 2 इन नंबर, ये दिमाग में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 2 इन नंबर। सेमिनल वेसिकल्स जो होती हैं, यहाँ पे मैंने डायग्राम दे दिया है, इसको देखिए आप लोग, सेमिनल वेसिकल कहाँ प्रेजेंट है। वैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में डायग्राम बनाया था, वहाँ पे आप देख सकते हो, इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। सेमिनल वेसिकल से कैसा फ्लूइड का सिक्रेशन होगा, एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन होगा। ये तीनों मिलके फ्लूइड्स का सिक्रेशन करता है, ठीक है। स्पर्म का प्रोडक्शन कौन कर रहा है आपका, सेमिनिफेरस जर्म सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सब मिलके कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस, और उनको ले जाने का काम, ठीक है, इन फ्लूइड्स के साथ ही स्पर्म का सिक्रेशन होता है। तो ये फ्लूइड्स क्या क्या सिक्रेट कर रहे हैं, मतलब ये आपके एसेसरी ग्लैंड्स किन किन चीज़ों का सिक्रेशन कर रहे हैं वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कंटेन करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, फ्रक्टोज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रक्टोज का सिक्रेशन सेमिनल वेसिकल्स होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी लेडीज़ का रेप हुआ है, ठीक है, किसी लेडी का रेप हुआ है, तो उस टाइम पे आप कैसे पता करते हो कि इस लड़की का रेप हुआ है कि नहीं। देखिए, हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी के लिए, लेकिन हमारी बॉडी में, मतलब मेल की बॉडी में उसको एनर्जी, स्पर्म को एनर्जी जो होती है वो फ्रक्टोज से मिलती है। तो ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि स्पर्म जो एक ऐसी सेल है जिसको एनर्जी फ्रक्टोज से ही मिलती है, फ्रक्टोज का ही ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो वो जो, ठीक है, विक्टिम पर्सन होगा या विक्टिम लेडी होगी, ठीक है, तो उसके जेनिटल ट्रैक्ट में अगर फ्रक्टोज पाया जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ रेप केस यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है आपके बॉडी में जिससे आप इन केसेस को पता कर सकते हो। तो यही होता है। तो फ्रक्टोज मेल फीमेल की बॉडी में लोग जनरली देखते हैं क्योंकि ये सिर्फ मेल बॉडी में ही बनता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैल्शियम आयन ये सब क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। फ्रक्टोज भी न्यूट्रिशन एक तरह से देगा और मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये 60% फ्लूइड बनाएंगे। कौन? सेमिनल वेसिकल्स। यूट्राइन मस्कुलरिस, मतलब वहाँ पे भी यूट्राइन मस्कुलरिस, आपकी यूट्राइन की जो कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह होती हैं उसको भी प्रमोट करने का काम ये फ्लूइड करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था फ्रक्टोज। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करती हैं? यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करती हैं, ठीक है। जब भी स्पर्म की एंट्री होती है आपकी वेजाइना में, चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो उस टाइम पे यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन को कौन प्रमोट करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होगी? 1 in नंबर, सिंगल होगा, ये पेड फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक, ये क्या? स्लाइटली अल्कलाइन, प्योरली अल्कलाइन, ये स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड का सेक्रेशन करेंगे। 25% ऑफ सीमेन, ठीक है, 25% सिक्रेशन करेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड कंटेन्स क्या क्या सिक्रेशन में मेनली होता है इनके? फाइब्रिनोजन होता है, सिट्रिक एसिड होता है, फाइब्रिनोलाइसिन होता है। वो इनका रोल क्या होगा फाइब्रिनोजन का? एक्चुअली जब सीमेन का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, इंटरकोर्स की प्रोसेस हो रही है, उस टाइम पे जब सीमेन का सिक्रेशन होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो उस टाइम पे वो क्या होता है? क्लॉट हो सकता है आपका मेल ऑर्गन का जो सीमेन होता है वो क्लॉट हो सकता है। तो क्लॉट हो जाएगा तो आगे उसकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी, फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होगा? इनहिबिट हो जाएगी। मतलब स्पर्म का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में मोटिलिटी ज़रूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। तो क्लॉट वहाँ पे होना ज़रूरी है, नहीं तो क्लॉट नहीं होगा तो वो पूरा जो सीमेन है आप फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से बाहर आ जाएगा, तो उसका क्लॉट होना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए होता है फाइब्रिनोजन। अब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंट्री ले लिया है आपका सीमेन या स्पर्म, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको उस क्लॉट को तोड़ना भी ज़रूरी है। तो ये सब प्रोटीन फ्लूइड्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फाइब्रिनोलाइसिन। लाइसिन मतलब ब्रेक डाउन करने वाला प्रोटीन, फाइब्रिनोजन मतलब बांधने वाला प्रोटीन, ठीक है, क्लॉट बनाने वाला प्रोटीन। तो ये सब सिक्रेशन कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। ये स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होंगी। काउपर्स ग्लैंड क्या करती हैं? देखिए, इसी को मैंने बोला था कि इसका अनदर नेम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। सीक्रेट एल्कलाइन म्यूकस, ये भी एल्कलाइन म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। प्रोवाइड लुब्रिकेशन, जो चिपचिपा एक तरह से लुब्रिकेंट फॉर्म में सबसे पहले आपके स्पर्म, मतलब जब स्पर्म का डिपोजिशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या सीमेन सिक्रेशन हो रहा है, तो सबसे पहले यही फ्लूइड निकलती है काउपर्स ग्लैंड से जो रिलीज होती है, ठीक है। ये क्या करेगी? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ यूराइन इन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। देखिए, यूराइन जो होती है वो होती है एसिडिक कंडीशन में, ठीक है, और ये क्या है? एल्कलाइन का सिक्रेशन करी है, वो उसको इन्फ्यूज़ कर देगी, ठीक है। यूराइन में जो एलिमेंट्स हैं वो आप फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ना जा पाएँ, इसके लिए ये न्यूट्रलाइज कर देती है यूराइन को इन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। और एक और चीज़ है कि मान लीजिए आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, वेजाइना होती है, वहाँ का जो मीडियम होता है इंटरनली वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो प्योरली फॉर्म में तो जो सीमेन का सिक्रेशन होता है उससे स्पर्म जो होता है, स्पर्म जो रिलीज हो रहा है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, वो प्योरली तो ऐसे डेड ही हो जाएंगे। तो वो डेड ज़्यादा मात्रा में ना हो, मतलब प्योरली पूरी तरीके से डेड ना हो जाए, दैट्स वाई ये न्यूट्रलाइज कर